Hello student, welcome to the social science class. We are continue the chapter what is constitution. अभी तक हमने समझा what is constitution क्या होता है, रूल बुक क्या है of the country. सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ मैं आपको. एक रूल बुक हमने और ये भी पढ़ लिया कि why do we need constitution, हमें constitution की जरूरत क्यों थी, क्या थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिवेल्प. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिवेल्प हुआ, बना. कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बनाना किस तरह से बना. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कितने फ्रीडम फाइटर के कितना स्ट्रगल उन्होंने किया फ्रीडम, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या था कि जब बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से हमारा ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उनके अंदर कितने फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया, कितना कुछ फाइट किया कि हमें इंडिपेंडेंट कराने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी लड़ी. तो हमें किस तरह से, अब देखो, रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years. इसको 3 years मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बुक भी दिखाई थी कि हिलियम केस के अंदर वो क्लास केस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पड़ा. इतनी सी इसके इतने बहुत बड़ी सी बुक है. तो हिलियम केस के अंदर ग्लास केस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर वो पड़ा है. तो क्या उसके जब ब्रिटिशर्स का रूल था, स्टूडेंट समझो, जब ब्रिटिशर्स का राज था उस समय के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. कॉन्स्टिट्यूशन इसको ऑलमोस्ट 3 साल लगे लिखने के लिए, 3 years लगे रिटर्न करने के लिए, 3 years रिटर्न. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 December 1946. 9 December 1946 को इसको रिटर्न करना शुरू किया, इसको लिखना स्टार्ट किया. विद इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के थे ये थ्रू इलेक्शंस हुए थे, थ्रू इलेक्शंस बाय पीपल ने, लोगों ने ही इलेक्शंस के थ्रू लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए गए थे. जब ये फॉर्म 9 December 1946 के अंदर जब ये लिखना स्टार्ट किया, जिस मेंबर्स ने एक कमेटी बनाएगी कि ये मेंबर्स रिटर्न करेंगे, उस कमेटी के जो इलेक्शंस थे, लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स थे वो इलेक्शन लोगों ने इलेक्ट करके ही उसको मेंबर्स को इलेक्ट किया था, लेजिस्लेटिव मेंबर्स को. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं. वो क्या थे, इस कमेटी के चेयरमैन थे. इस कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम रिटर्न करने लगे थे असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमने रिटर्न करना था, उसके प्रेसिडेंट वो थे, चेयरमैन थे. रिटर्न वर्क मैंने पहले ही बताया कि 3 years लगे थे. 3 years में ये लिखा. रिटर्न वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ था 26 November 1949 में. ये जो लिखना हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कंप्लीट हुआ था 26 November 1940 एंड रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 January 1950 के अंदर. 1946 के लिखना स्टार्ट हुआ था, 1949 के अंदर जाके इनका वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ था. 26 January 1950 को हम लोगों ने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था. इस चीज को देश के अंदर लागू कर दिया गया था, अडॉप्ट किया था कि हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे. इसीलिए हम लोग 26 January को रिपब्लिक डे के में भी हम सेलिब्रेट करते हैं. क्यों सेलिब्रेट, क्योंकि हमने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था. जो 3 years वो लगे थे बनाने के लिए, 49 में कंप्लीट हुआ और 50 के अंदर हमने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि हम इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही, कंट्री जो है वो इस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही ये कंट्री जो है वर्क करेगी, इसी रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करेगी. इनिशियल जो इसका इनिशियल जो टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर किसने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड जस्टिस. जो इसका इनिशियल सबसे पहला जो इनिशियल ड्राफ्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ड्राफ्ट भी तो बनता है जब फाइनल इनिशियल टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था. अंबेडकर वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और बाद में जस्टिस मिनिस्टर भी बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर. मैं अब सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि हमने B.R. अम्बेडकर जिन्होंने इनिशियल टेक्स्ट है वो कौन थे. स्टूडेंट्स अगर किसी को रिमाइंड हो तो पहले कलर्स पे आता था B.R. अम्बेडकर के ऊपर सीरियल भी बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर. उसमें दिखाया गया था कि आप, मैंने ये बताया कि हमारे अंडर ब्रिटिशर्स का रूल था. इंडिया के अंदर पहले कास्ट इन्होंने जो B.R. अम्बेडकर जी से इन्होंने बहुत सारे फाइट की थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के. इन्होंने खुद इन्होंने खुद फेस किया था कि किस तरह से लोग कास्ट के रिलेटेड
जाति भेदभाव इंडिया के अंदर रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। तो बी आर अम्बेडकर ने इस चीज के ऊपर भी इन्होंने खुद इस चीज को फेस किया ना, तो इन्होंने इस चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू जस्टिस, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन भी किया था इनिशियल टेक्स्ट के अंदर। ये जो हम फंडामेंटल हम राइट्स पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, जस्टिस, इक्वेलिटी, ये सारे किसने दिए थे? इन्होंने इनिशियल टेक्स्ट के अंदर ड्राफ्ट दिया था। क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे जब ये छोटे थे तो इन्होंने अपने, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार में, मतलब गरीब फैमिली में, पुअर फैमिली में पैदा हुए थे, पैदा तो उन्होंने, तो इनकी जो फैमिली थी वो कहते हैं ना लोअर कास्ट थे, लो कास्ट थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, इन्होंने बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने बहुत सारी फाइट्स भी, इनके अगेंस्ट लड़ाइयां भी लड़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी फाइट्स भी अपने टाइम पे, उस टाइम पे जब बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इन्होंने इनिशियल, जो बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने इनिशियल इस चीज के, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो थे ना, राइट टू, ये सारे राइट्स इन्होंने टेक्स्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन की, क्योंकि इन्होंने इस चीजों को खुद फेस किया था, देखा था कि ये किस तरह से इंडिया के अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने ये सारी चीजों को भी ड्राफ्ट बना के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया गया था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं है जो एक दिन में बन गया, बुक है कि एक दिन में बन गई, नहीं, इसको बनाने के लिए भी बहुत टाइम, 3 इयर्स लगे। 1946 में स्टार्ट किया, 49 में कंप्लीट हुआ। तो हमने अडॉप्ट कब किया? 1950 को, 50 को, जिसके दिन हम रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं, 26 जनवरी हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है।